आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपने अली पे कैसे इंस्टॉल करना है, रीजन का मसला कैसे सॉल्व करना है और अली पे स्कैन पे रिसीव क्यूआर कोड कैसे लाना है, आपने ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन कैसे यूज़ करना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपने कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें और आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपने कैसे करनी है, ये आज हम जानेंगे डिटेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अली पे इंस्टॉल करना है। आपका यहाँ पे मसला शो करा रहा होगा, एरर शो करा रहा होता है कि रीजन का मसला है, कंट्री, आपके कंट्री में ये एप्लीकेशन एलिजिबल नहीं है, तो वो शो हो रहा होगा। वो मैंने मसला अभी सॉल्व किया है, इस वजह से मैं वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग में। ठीक है, जो मोबाइल की सेटिंग होगी ना, इस पे जाना है आपने। ओके हो गया। सेटिंग में जाके ना यहाँ पे ऐप्स में जाना है, सही हो गया। ऐप्स में जाके प्ले स्टोर में जाना है। ओके, प्ले स्टोर में जाके उसके बाद स्टोरेज का एक ऑप्शन होगा, उस पर आपने जाना है। ठीक है, स्टोरेज एंड कैशे। ठीक है, क्लियर कैशे करनी है। ओके, और उसके बाद क्लियर स्टोरेज कर देनी है। सही है, मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपने भी ऐसे ही डिलीट कर देनी है। ओके हो गया। नेक्स्ट, फिर दोबारा आपने प्ले स्टोर में चले जाना है। सही है, यहाँ पे हो सकता है दोबारा आपसे लॉगिन मांगे, दोबारा ना भी मांगे, इट्स अप टू यू, कि आपके मोबाइल की सेटिंग पे डिपेंड करता है। ये शायद मुझसे मांगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने की है लॉगिन। ठीक है, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। ओके हो गया, बैक करता हूँ। ठीक है, अगर आपसे मांगे दोबारा तो आपने क्या करना है, बैक करना है। तो मैं इसे बैक करता हूँ, दोबारा प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। ओके, ठीक है, तो मुझसे ये अब नहीं मांगा उन्होंने, उसने बैक करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने अली पे क्लिक कर देना है, अली पे सर्च कर लेना है, सॉरी ये है अली पे। ओके हो गया, अली पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। पहले मेरा एरर आ रहा था, मैंने सॉल्व किया है ये मसला, इसके बाद अब ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। आप भी इस तरह ट्राई लाजमी करें। ओके, नहीं तो इससे पहले आपने एक और काम भी करना है। ठीक है, जब आप वो कर रहे हो, मैं चले जब तक ये इंस्टॉल होता है ना, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। आपने क्या करना है, इसमें चले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाके प्रेफरेंस नेटवर्क पे आपने ऐप डाउनलोड एनी नेटवर्क पे क्लिक कर देना है। सही है, ऑटो अपडेट नहीं, एनी नेटवर्क, सॉरी, यहाँ पे एनी नेटवर्क किधर गया, ये वाईफाई नहीं करना, ओनली आपने एनी नेटवर्क करना है। ओके, सही है। नेक्स्ट बैक, इस तरह हो जाएगा। ये पहले मेरे पास भी एरर शो करा रहा था, तो अभी ये मैंने लाइव मसला सॉल्व किया है क्योंकि वो मसला अब सॉल्व हो चुका है। इस वजह से मैं दोबारा आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अब दोबारा एप्लीकेशन उस फेस में जाएगी तभी जो है मैं आपको दिखा पाऊंगा, अभी तो नहीं दिखा सकता ये क्योंकि मोबाइल का वो है ना। आपका भी ऐसा ही होगा, कोई मसला नहीं है। पहले मैं भी थक हार के वो जो है वो देख रहा था। अब ये जब तक इंस्टॉल होता है तब तक जो है हम वेट करते हैं कि कब तक इंस्टॉल होता है। हालांकि यहाँ पे है भी 4G चाइना में। आप स्पीड भी देख सकते हैं कि कितनी स्पीड आ रही है, 2.3 MB पर सेकेंड। ये मेरा वीवो का मोबाइल है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आईफोन है। आईफोन वालों का तो कोई मसला नहीं है, आईफोन डाउनलोड वहाँ से हो जाता है। मेन मसला आता है एंड्रॉयड वालों का। ठीक है, सस्ते यूज़र जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम भी एक दौर में सस्ते यूज़र हुआ करते थे। कोई नहीं, अगर आपके पास एंड्रॉयड नहीं है तो आप सस्ते यूज़र नहीं है, आप यूज़र हैं। सही है, आप स्कॉलर यूज़र है, स्कॉलर, कोई इशू नहीं है। आप अपना टाइम आएगा, आप भी जब यहाँ पे आएंगे चाइना में तो आप भी सबसे पहले प्रेफरेंस यही होती है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 GB वो लेना है। और अगर आपका रीजन का मसला आ जाए और किसी वजह से अली पे इंस्टॉल ना हो यहाँ से प्ले स्टोर से, तो मसला नहीं है। आपने क्या करना है, गूगल में चले जाना है, गूगल क्रोम ओपन करना है। सही है, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे अली पे APK डाउनलोड। ठीक है, ये आपने सर्च करना है, APK प्योर जो वेबसाइट है ना, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। क्या, अली पे। ठीक है, इधर आ जाएंगे, ये डाउनलोड APK फाइल यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, नीचे वर्जन होंगे, ये कौन सा वर्जन आप डाउनलोड करना, कौन सा सूटेबल है आपके लिए। ओल्ड वर्जन भी होंगे सारे, लेकिन उन वर्जन पे आपने नहीं करना, आपने डाउनलोड APK इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जो है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। डाउनलोड APK 263 MB की जो फाइल है ना, ये वाली, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये प्ले स्टोर पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। डाउनलोड इन प्रोग्रेस, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। डाउनलोड एनीवे, आपने डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना है। सही है, तो इस तरह आपने डाउनलोड कर लेना है। लाजमी नहीं है कि आपको प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना पड़े। प्ले स्टोर से डाउनलोड ना हो तो इधर से आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। हम करते हैं ओपन, ठीक है, एग्री पे करते हैं क्लिक, सही है। यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, मोर ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, लॉग इन विद ईमेल, यहाँ पे क्लिक करते हैं कि लॉग इन विद ईमेल करते हैं, ठीक है। लॉग इन बल्कि आपके पास तो होगा नहीं, साइन अप करते हैं फिर, ठीक है। साइन अप विद ईमेल, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं उसके चक्कर में पड़ गया था, नीचे शो नहीं हो रहा था, ओके। मैं बैक करता हूँ मज़ीद। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने मोर के ऑप्शन पे जाना है, लॉग इन विद ईमेल पे करना है। लॉग इन ईमेल तो आपके पास होगी नहीं, तो आपने क्या करना है, साइन अप पे कर देना है क्लिक, सही है। साइन अप विद ईमेल, यहाँ पे आपने ईमेल टाइप करनी है जो आपकी है, ठीक है। मैं साइन अप कर देता हूँ, एग्री पे क्लिक करता हूँ, ओके, सही है। ये आपको हो सकता है ये बास्केटबॉल वो कहते हैं, यहाँ पे पुट करो, ये कैप्चा इनका है, ठीक है। बास्केटबॉल पुट हो गई। अब कोड गया है जी, वो कहते हैं कोड लिखें, कोड, तो वो मैं अभी कोड ईमेल पे आएगा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कोड मैंने इंटर कर दिया था ईमेल का, ईमेल के इनबॉक्स में ही आया था। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है, ठीक है, पासवर्ड पुट करना है जो भी है। वो कहते हैं 8 to 20 कैरेक्टर इंक्लूडिंग लेटर्स एंड नंबर। ये मैंने पासवर्ड अब इंटर कर लिया, ओके, मतलब नया पासवर्ड देना है, ये हो गया। अब यहाँ पे अपना रीजन सेलेक्ट करना है आपने, आप सेलेक्ट करेंगे चले मैं यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स जो मेरा सेलेक्ट है, अब इस तरह आ जाएगा। ये आप अली पे के उसमें ऑफिशियल में लॉगिन हो गए हैं, यूजिंग वाइल दिस ऐप, ये एप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या करना होता है, ये स्कैन, पे एंड रिसीव, ट्रांसपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप चाइना में आएंगे। मैं इसका अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, अकाउंट में आना है, ठीक है। अब चले मैं आपको थोड़ा सा इसमें, ये पे एंड रिसीव, ठीक है, ऐड बैंक कार्ड, एक्टिवेट पेमेंट कोड, ठीक है। ये क्या बुलाया, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे इसको हम 1 मिनट के लिए रोक देते हैं क्योंकि रिसीव वाला ऑप्शन है। ओके, रिसीव वाला ऑप्शन पे यहाँ पे ये QR कोड जो है, अगर आपने किसी से पेमेंट मंगवानी है ना, रिसीव वाला QR कोड ये आप उसको सेंड करेंगे। लेकिन अभी आप नहीं कर सकते पेमेंट। जब आप अकाउंट बनाएंगे ना, फ़ौरन उसके बाद आप कहते हैं कि मेरा अकाउंट बन गया, अलीपे का QR कोड मुझे सेंड करो, मैं सेंड करूँगा, इस तरह नहीं होगा अब, ठीक है। ये आप बाद में एक्टिवेट होगा जब आपका वो बैंक अकाउंट कनेक्ट होगा, या उससे पहले भी हो सकता है। उसकी जो है आपने क्या करनी है, अकाउंट में जाना है, अकाउंट में जाके सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके अकाउंट एंड सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपने करनी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप यहाँ पे 2 मेथड होंगे, एक क्या कहते हैं, पासपोर्ट। यहाँ पे आपने अपना असल कंट्री सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने वो यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर दिया, आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, सही है। तो ये सिलेक्ट कर लिया, ओके, इसको करते हैं। अच्छा, उसके बाद पासपोर्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और बाद में स्कैन फिल टू ऑटोमेटिकली, आपने स्कैन नहीं करना, बस अपलोड कर देना है पासपोर्ट। उसके ये अपलोड वाला कर देना है, स्कैन फिल इन ऑटोमेटिकली। अच्छा चलिए, अगर अपलोड ना हो तो ये आप अपना पासपोर्ट सामने रखिएगा मोबाइल के नीचे ऐसे कैमरे के सामने, तो वो सही से स्कैन एक फ़ोटो कर लें। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ हो सकता है ऑटोमेटिकली। ये सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली फुल फिल हो जाए। तो अगर वो फिल नहीं हुए तो आपने ये अपलोड करके स्कैन करना है, तस्वीर मतलब तस्वीर लेनी है, ऑनलाइन फ़ोटो, और उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें अपनी पासपोर्ट की फिल करके सबमिट कर देनी है। जैसे आप सबमिट करेंगे तभी यहाँ पे क्या होगा, वो वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, सही है। मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सही है, यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा। जो वेरीफाइड नाउ लिखा हुआ है ना, वेरीफाइड आ जाएगा। अच्छा, लॉग इन पासवर्ड तो हो गया। जब आपने चाइना आना है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब आप अकाउंट बनवाएंगे, बैंक में जाएंगे, बैंक में जाने से पहले अली पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अली पे इंस्टॉल हो गया आपके पास। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने ऐड करना है। मोबाइल नंबर जो चाइना में आके आप सिम लेंगे ना, वो सिम आपने यहाँ पे नंबर ऐड कर देना। जब चाइना का यहाँ पे नंबर ऐड हो गया फिर मसला नहीं है, फिर ओके है। अब भी ओके है, फिर भी मसला नहीं होगा, ओके है। ये आपको चीज़ पता चल गई। अब आते हैं मेन चीज़ पे कि उसके बाद है पेमेंट सेटिंग। पेमेंट सेटिंग में जाना है, ये मेन चीज़ है पेमेंट सेटिंग। अब आप कहते हैं कि मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ, सही है। ये पेमेंट मेथड प्लीज़, ये आपने 6 डिजिट का कोड डालना है। ये मतलब कि सारी चीज़ें आपकी इसी पे डिपेंड कर रही हैं, इस कोड पे। अगर आपका ये कोड सही वर्क करता है,
मतलब कि अगर कोड भूल गए तो आपको दोबारा सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे चाइना में आके जब आप पेमेंट करेंगे ना, वो पेमेंट आप जब करेंगे, पेमेंट के बाद वो कहेंगे कि अपना कोड कंफर्म करें, कोड आप डालें तभी हम पेमेंट अली पे से पेमेंट होगी। तो वो 6 डिजिट का कोड जो है आपने यहाँ पे लाजमी देना है। चले मैं दे देता हूँ, ठीक है, सही है। दोबारा वो मांग रहे हैं कि दोबारा दे प्लीज सेट, बस मैं सेट कर दूंगा, ये वैसे फर्जी अकाउंट बन रहा है। तो जहाँ पे भी पेमेंट आपका कोड मांगे, वो जो यहाँ पे आपने दिया होगा वो आप देंगे, ठीक है, सही हो गया। तो अगर आप फॉरगेट भूल चुके हैं तो फॉरगेट वाला ऑप्शन भी होता है, वो बाद का इशू है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, वो हो जाता है। ओके, सही है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। होम पे आके ये स्कैन, अगर आपने किसी का QR कोड स्कैन करना है तो इस स्कैन पे क्लिक करेंगे तो QR कोड स्कैन हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर आपके सामने QR कोड पड़ा है, जो मतलब कि अब जहाँ से चाइना में आके जिस शॉप से आप करेंगे कि हमने पेमेंट आपको QR कोड के थ्रू पे करनी है, तो ये स्कैन वाले ऑप्शन पे करेंगे, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, वो QR कोड ऐसे आपने स्कैन कर लेना है, ओके। और अगर वो कहेंगे कि भाई हमें वो करो, आप वो एक मशीन उसमें उन्होंने पुर्जा लगाया होगा ऐसे ही, वो कहेंगे हाँ भाई मोबाइल अपना करो कि QR कोड वाला, तो वो आपने क्या करना होगा, पे एंड रिसीव पे जाके यहाँ पे एक्टिवेट पेमेंट कोड, मतलब जब आप बैंक अकाउंट सारा कुछ कनेक्ट करेंगे, बैंक कार्ड करेंगे, तो यहाँ पे वो फिर एक QR कोड आएगा, वो फिर आपने उनको ऐसे दिखाएंगे, वो अपनी मशीन उन्होंने एक बार कोड रीडर जिसे कहते हैं, स्कैन QR कोड रीडर, तो वो ऑटोमेटिकली जितने भी पैसे होंगे 10 युआन बनेंगे, 20 युआन बनेंगे, वो कट कर लेंगे। तो वो आपके पास ये होना चाहिए, ये शो हो जाएगा जब आप आपका बैंक अकाउंट कनेक्ट होगा। एक्टिवेट पेमेंट मेथड में जाते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है, सही है। इधर जाते हैं कि इधर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं आगे, क्योंकि हम उस वक्त पीछे चले गए थे। द करंट बिजनेस नॉट कैरिड ऑन बिफोर पेमेंट पासवर्ड इज सेट। अच्छा, वो पेमेंट पासवर्ड हमने सेट नहीं किया था, वो जो कह रहे थे ना यहाँ पे पेमेंट पासवर्ड सेट करें। मैं डिटेल से वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ ताकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए मैं पेमेंट पे जो है मेथड सेट कर देता हूँ, सही है। 2 मरतबा इंटर किया, 1 मरतबा उन्होंने किया है तो उन्होंने कहा इंटर दोबारा, मतलब वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। पासवर्ड पेमेंट एडेड, अब मैंने पासपोर्ट पेमेंट ऐड कर लिया। ये आप नेम भी चेंज कर सकते हैं, ये आप सारी इन्फॉर्मेशन आप चेंज करेंगे। अवतार अपना जो है सारा कुछ, मतलब कि जो भी आपकी प्रोफाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। निक नेम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा निक नेम मिस्टर परफेक्ट है, जो मेरा ऑफिशियल ID है। अवतार मैंने लगाया हुआ है, ईमेल है, QR कोड यहाँ पे, नेम का आपका वो है जी। आप किसी को ऐड करना चाहें तो इसके थ्रू आप ऐड कर सकते हैं अपने उसमें प्रोफाइल में, माई प्रोफाइल, ठीक है। माई प्रोफाइल में जाके ये आपने सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ पे कह रहे होंगे वो आपने फिल कर लेना है फॉर्म पूरा, ठीक है। एफ फाइल इज प्रोडक्ट, यहाँ पे ये देखिए इस तरह का पासवर्ड आएगा, पेमेंट पासवर्ड। जब आप पेमेंट पे करेंगे ना QR कोड, वो भी इसी तरह का होगा, सही है। मैंने ये कोड डाल दिया यहाँ पे, वो सारी चीज़ें एग्री एंड स्टार्ट, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। ये जो शो करा रहे हैं इधर सारी एग्री एंड स्टार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने यहाँ पे क्लिक करना, जल्दी करो यार, टाइम नहीं है ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, ओके। यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी शो होना शुरू हो जाएंगी। दोबारा पासवर्ड मांग रहे हैं, ओके। यहाँ पे ये फुल नेम आपने देना है, उसके बाद जेंडर, ये बर्थडे, मतलब कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आप फ़ोन नंबर, ऐड फ़ोन नंबर, ईमेल जो है वो, और ये सारी चीज़ें आपने सेव इन्फो पे क्लिक कर देनी है, ओके। तो ये भी आप अपनी ऐड कर लीजिएगा। अब हम जाते हैं बैक, जो हमारा काम लटका हुआ था, पेमेंट पे एंड रिसीव के ऑप्शन पे। यहाँ पे पे एंड एक्टिवेट पेमेंट कोड अभी तो सेट किया है भाई, अभी तो सेट कर दिया है पेमेंट कोड। देखते हैं पेमेंट कोड, क्योंकि ये होता असल में तभी है जब आपका बैंक अकाउंट कनेक्ट होता है, लेकिन इसका देखते हैं कि शायद क्या हो रहा है नया। अब उस वक्त जो मैंने अकाउंट बनाया था उस वक्त पता नहीं क्या था। अब यहाँ पे पेमेंट है, चलो पेमेंट पासवर्ड इंटर करते हैं, ठीक है। पेमेंट पासवर्ड, हाँ बस हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जब भी चाइना में आके आपने पेमेंट पे करनी है, वो आपको कहेंगे हाँ भी अपना QR कोड शो कराओ। 2 ऑप्शन होते हैं, वो एक तो QR कोड उन्होंने शॉप पे लगाया होता है, अली पे और वीचैट का, तो जो उन्होंने लगाया होता है ना, वो आपने इधर से स्कैन करना है, ऐसे स्कैन कर लेना है, ओके। और उसके बाद जितने भी वो होंगे पैसे, वो आपने खुद टाइप करके पे करना है। आप उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई कितने पैसे बन गए, वो कहेंगे कि 10 आ रहे हैं। फिर वो आगे जैसे स्कैन करेंगे ना, वो आपसे पेमेंट मांगे, हाँ भाई हाउ मच, मतलब कितने आपने देने हैं। वो जितने भी चीज़ होगी वो आप 10 शी युआन, जियो युआन, ठीक है, जितने भी होंगे, ठीक है, 10 युआन जितने भी, वो आपने खुद पे करके ओके करके पेमेंट पासवर्ड आप डालेंगे, तब आपको उनके पे हो जाएंगे। अगर वो जो आप बड़ी शॉप्स पे जाते हैं, वहाँ पे वो कहते हैं हाँ भी QR कोड दो, आपने ये शो करा देना है,
ठीक है, ये वाला इस तरह आप शो कराएंगे। वो ना आपको क्या कहते हैं, आपको पेमेंट एंटर करने की जरूरत नहीं होगी। वो जितने की चीज़ होगी ना, वो उन्होंने बार कोड स्कैन करके अपने सिस्टम में से जो स्कैनर के साथ करेंगे ना बार कोड में से, वो ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे। सही है, वो आपने फिर जैसे वो स्कैन करेंगे उसके बाद बल्कि आपसे वो पूछेंगे भी नहीं, कोड भी नहीं पूछेंगे, आपका पेमेंट पासवर्ड भी नहीं पूछेंगे। बस जैसे ही आपने क्यूआर कोड ये वाला शो कराया ना, दैट मीन्स कि आपने उनको अथॉरिटी दे दी, हाँ भाई पैसे जितने काटने हैं काट लो। मीन्स के जितने काटने हैं आपके अकाउंट में, ये नहीं कि 1000 RMB है तो कट जाएगा, नहीं, वो जितने पैसे बनेंगे उनके उस चीज़ के, आपके 500 RMB है, 100 हैं, 30 हैं, 40 हैं, वो जैसे आप उनको शो कराएंगे ना वो उतने ही काट लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब आपको अली पे का अकाउंट पता चल गया कि आपने अली पे का अकाउंट कैसे वो करना है। अब यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन, ये ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बाद मैं करता हूँ या एक मिनट, ये बस है, मैं मेट्रो पे क्लिक करता हूँ, गेट नाउ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि क्या सीन बनता है। ये आपने जब चाइना आना है, सबवे पे ट्रैवल करना है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे वो करनी है। अभी ये एग्री पे देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे चेक एग्री एंड ऑब्टेन ए कार्ड, ये देखते हैं कि होता है या नहीं होता। ये सारी चीज़ें नेम मांग रहे हैं, ये सारी डिटेल मांग रहे हैं। ये भी आप फिल करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये वाली। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं कर रहा, हो सकता है ये बैंक अकाउंट कनेक्ट करने के बाद हो, लेकिन बैंक अकाउंट कनेक्ट करने के बाद ये नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैंक अकाउंट का मसला है। तो मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ के स्टूडेंट हैं, मैं अब कंट्री के नाम नहीं लूँगा, वो फिर अली पे ही यूज़ करते हैं, तो वो इसके थ्रू अगर वो यूज़ करें, दैट मीन्स कि आप भी नए यूज़र भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप जब आएंगे बैंक अकाउंट बन जाएगा तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये बात की बातें हैं। ठीक है, इसको मैं आपको दोबारा भी एक वीडियो बना दूंगा जब आप चाइना पहुँचेंगे, तो या ना भी बनाऊँ तो कोई इशू नहीं है। जब आपने बस में मेट्रो में सफ़र करना है, BRT पे, तो यहाँ पे आपने करना है व्यू। ठीक है, तो ये इस पे आपने क्लिक करना है। वैसे मेट्रो जो BRT होती है वो WeChat में से ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर आपने मेट्रो पे सफ़र करना है तो ये, ठीक है, टैक्सी अगर करना है तो वो उसका अलग हिसाब किताब, हमने कभी नहीं किए वो। तो ये आपने यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, सारा कुछ ऐड करेंगे, तो ये QR कोड एक शो कराएगा। ये इसमें QR कोड शो हो जाता है इधर मेट्रो का। वो जैसे आप जाते हैं, मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे आपने QR कोड स्कैन करना है मेट्रो का, वो फिर आप वैसे ही उसके जैसे आप इंटर होते हैं वहाँ पे एक लगे होते हैं उनके सिस्टम, वो तो उस पर आप स्कैन करते हैं ऐसे ही, तो वो स्कैन हो जाता है और आपके एंटर हो जाते हैं। और जब आप निकलते हैं उस पर क्या कहते हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलते हैं, तो ऑटोमेटिकली जितना आपने सफ़र किया होगा वो पैसे उतना ही कट जाते हैं। सही हो गया। अब आपने अकाउंट वगैरह सारा कुछ बना लिया, लेकिन आप कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो आपने अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद जाना है बैलेंस पे। ठीक है, बैलेंस पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये 0 RMB है फिलहाल। अगर आप कहते हैं कि मेरे पैसे बहुत ज़्यादा है, किसी को पता ना चले कि शो ना हो, बस आपने फिर इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये शो नहीं होंगे, ये जो आंख बनी होती है। सही है, ये तब शो होगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्यू टू रेगुलेशन फ्रॉम पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यू नीड टू कंप्लीट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। वही है, जहाँ से आप क्लिक करेंगे वो आपको पासपोर्ट वाली जगह पे ले जाएगा, आई थिंक, जो आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होगी। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ही यहाँ पे आपकी ये वर्क करना शुरू हो जाएगा। सही हो गया, मैं कैंसिल करता हूँ इसे। ओके, सही है। अब यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्ट का भी आपको बता दिया कि ये ट्रांसपोर्ट का आपने यूज़ करना है मेट्रो, ये गेट नाउ। तो जैसे अब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे ना, ये जो ऑटोमेटिकली चीज़ें मांग रहे हैं ना, ये वाली कि भाई ये वाली भी वो करो, ये सारी चीज़ें, तो वो नीचे जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एग्री एंड ऑब्टेन, ये वाली ये ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएंगी जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह, जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी कंप्लीट। ओके हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद मोर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे ये हेलो राइड है, ये होगी। उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये अली पे की साइकिलें वगैरह जो होती हैं वो, बल्कि वो और होती हैं, ये भी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसलेट वाला ऑप्शन भी होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन आपका ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसलेटर भी लगा होता है, जो कुछ चीज़ें चाइनीज में होती है ना, वो फिर ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली कर देता है। यहाँ पे ट्रांसलेट का एक शुरू में वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की थी वो आया भी था। ठीक है, तो ये सीन था भाई। ओके, अब आपको सारी चीज़ें पता चल गई। ये ट्रांसलेट वाला ऑप्शन, अगर कोई चीज़ चाइनीज़ में आ जाए ना, जो ये वाला ट्रांसलेटर है, आप इस पर क्लिक करेंगे ट्रांसलेटिंग, तो जो भी चीज़ चाइनीज़ में है तो वो आपकी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी। सही है, एग्री एंड ओके।
बैक करते हैं भाई। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है और ये आपने अपना सेटिंग में जाके ये सारी चीज़ें देख लेनी है। अकाउंट सिक्योरिटी में अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना है, ये वेरीफाई करना है। ये चीज़ वेरीफाई लाजमी करिएगा। ये चीज़ वेरीफाई करेंगे तभी आपके अकाउंट में जो कोई पैसे डिपॉजिट करवाना चाहेगा ना, ये वाला QR कोड जिसको आप सेंड करेंगे ये, ठीक है, तो ये आप तभी आप उसको सेंड कर पाएंगे जब आपका यहाँ पे बैंक ये वेरीफाई होगा, ये क्या कहते हैं, ये पासपोर्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वेरीफाई होगा तब, ठीक है। अदरवाइज आप किसी को पैसे सेंड नहीं कर रिसीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैसेज वाला एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। मैसेज वाला ऑप्शन ये होता है कि जब आप किसी को ऐड करना चाहें, किसी की प्रोफाइल को, प्लस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, उससे QR कोड मंगवाना है, स्कैन QR कोड पे क्लिक करेंगे, वो आपका आ जाएगा प्रोफाइल। जैसे आपकी प्रोफाइल इधर है, ये आपका QR कोड है। किसी को आप कहते हैं कि मुझे ऐड कर दें, अलीपे पे ऐड कर लें, मेरा QR कोड ये है, तो ये आप उसको सेंड करेंगे, वो आपको ऐड कर लेगा। सही है, ओके हो गया। अगर यहाँ पे जब प्रोफाइल सेट करेंगे तो वो इधर प्रोफाइल आपकी शो कराएगा इस जगह। सही हो गया। और अगर किसी को आपने सेंड करना है, वो मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि आपने कैसे सेंड करना है QR कोड। ये ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन भी है, ये जब पेमेंट करेंगे, ये बात का इशू है, मसला है, ये आप अभी ना करें, तो हमने भी कभी यूज़ नहीं किया अभी। तो ये आपका वो है इंडिविजुअल QR कोड। यहाँ पे आपकी तस्वीर आ जाएगी जो आप लगाएंगे अलीपे पे। सेव, ये अपना सेव कर लें अपने इस पे, जिसको सेंड करना हो सेंड कर दें कि ये भी मेरा ये अलीपे का QR कोड है। ठीक हो गया। एक मरतबा अगर आपने यहाँ पे प्रोफाइल लगा दी या नहीं भी लगाई तो बस फिर दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है, कभी चेंज ना कीजिएगा, तो जो इधर आप लगाएंगे ये। ओके, होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आपने अकाउंट कैसे क्या करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन साइन अप कैसे करना है, सारा कुछ कैसे करना है वो आपको पता चल गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।